अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज होने जा रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बता दें आपको कि केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक बैठक में मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र चौधरी भी सीएम आवास पर मौजूद रहेंगे। एमएलसी की एक सीट को लेकर दरअसल यहां पर चर्चा की जाएगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो होने जा रही है। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष जो है भूपेंद्र चौधरी, वो भी सीएम आवास पर ही इस दौरान मौजूद रहेंगे, क्योंकि एमएलसी की एक सीट पर सभी पार्टियों की नजर है। एमएलसी की एक सीट को लेकर के चर्चा, विचार विमर्श, मंथन किया जाएगा इस बैठक के दौरान। तो उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की आज अहम बैठक जो है वो होने जा रही है, जिसमें सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तमाम लोग मौजूद रहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं, वो मौजूद रहेंगे। ब्रजेश पाठक बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। भूपेंद्र चौधरी भी सीएम आवास पर इस दौरान मौजूद रहेंगे। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी अवनीश कुमार का। अवनीश, आज बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है और कहा यह जा रहा है कि एमएलसी सीट को लेकर के मंथन जो है वो हो सकता है, और क्या कुछ अपडेट इस बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आज शाम करीब 5 बजे का वक्त होगा जब मुख्यमंत्री आवास पर भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक होगी। इसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद होंगे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी होंगे और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह मौजूद होंगे। इनकी मौजूदगी में आने वाले उपचुनाव और एमएलसी चुनाव दोनों को लेकर चर्चा होगी कि आखिर प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी प्रत्याशी उतारती है तब जातीय और क्षेत्रीय समीकरण दोनों को साधने का काम करती है। और यही वजह है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है वहां पे कैसे जातीय और क्षेत्रीय समीकरण होंगे, वहां पे लोकसभा चुनाव का क्या असर रहा है, उसके बाद जो एमएलसी का चुनाव होगा उसमें कौन प्रत्याशी होगा, किस वर्ग से किसको मौका दिया जाएगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से निराशाजनक प्रदर्शन रहा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक के कदम रख रही है। यही वजह है कि कोर कमेटी की बैठक में गहन मंथन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें दिशा निर्देश भी जारी करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी संगठन और सरकार के बीच कैसे तालमेल करना है उसको लेकर चर्चा करेंगे। इसी बीच एक खबर और निकलकर सामने आ रही है कि दत्तात्रेय होस बोले जो है लखनऊ में हैं। ऐसे में आरएसएस की एक बैठक चल रही है। बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि सरकार, भाजपा और आरएसएस, ये तीन का कंबाइंड जो है एक बैठक हो सकती है। उस बैठक में भी किस तरीके से पक्ष रखना है और क्या कुछ आगे की रणनीति होगी, कार्यक्रम अभियान होगा, उस पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो कमेटी की बैठक है उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा। अवनीश, कुल मिलाकर के बात करें तो देखिए, जो उपचुनाव होने हैं ऐसे में 9 सीट हैं और बल्कि कुल टोटल मिलाकर के 10 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जिस पर उपचुनाव होना है विधानसभा का। अब सवाल ये है कि इनमें एक सीट जो इरफान सोलंकी की वजह से खाली हो गई, 10 सीटें, एक सीट एमएलसी की। तो बीजेपी का फोकस आरएसएस के साथ जो जैसे दत्तात्रेय का आप जिक्र कर रहे हैं, तमाम इन 11 सीटों पर रहेगा या फिर सिर्फ एमएलसी या विधानसभा, अलग अलग भूमिका में नजर आएगा आरएसएस और बीजेपी? बिल्कुल, देखिए बैठक में बीजेपी साफ तौर पे जो उपचुनाव है उस पर चर्चा करेगी। जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। एमएलसी का जो चुनाव है वो दोनों पे चर्चा होगी। और सबसे अहम तब हो जाता है जब उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यक्रम और अभियान को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से जनता का भरोसा फिर से जीत सके, ताकि 2022 में जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है वो प्रदर्शन दिखाई दे। 2024 का प्रदर्शन सुधारने की जरूरत है और इसी पर मंथन किया जाएगा। तो जो अहम बैठक होगी उसमें उपचुनाव पर तो चर्चा होगी जो कार्यक्रम है आगे के कार्यकर्ताओं के लिए कैसे बात रखनी है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई, भीतरघात निकलकर सामने आया। समीक्षा के दौरान कई जगह गुटबाजी की खबरें निकलकर सामने आई। कई प्रत्याशियों ने जो हार चुके हैं लोकसभा चुनाव, उन लोगों ने बड़ा आरोप भी लगाया था। तो इन सभी पे गहन मंथन होगा कि कैसे कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जा सके, फिर से अपने बूथ को मजबूत करें, अपने पन्ना प्रमुख को मजबूत करें